नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में अभी विधानसभा का चुनाव 2025 में फरवरी में होना है। बिल्कुल मुश्किल से 2 महीने करीब का समय ही बचा है। और साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में चुनावी माहौल बिल्कुल तैयार हो गया है। चारों तरफ आपको चुनावी पोस्टर और एक दूसरे के बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नेता और पार्टियां बिल्कुल दिख जाएंगी। खासकर आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी तेज़ी से, बहुत ज़ोर शोर से प्रचार भी शुरू कर दिया है और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा आरोपों की उन्होंने झड़ी भी लगा दी है। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले भी इन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो उनकी थोड़ी जांच पड़ताल भी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे 11,000 वोटों को कटवा दिया। बीजेपी ने 11,000 लोगों के वोट काट दिए। आज ही के पेपर में दिया है, सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि बीजेपी आर के पुरम में 3800 वोट काट रही है। 3800 लोगों की वोट काटने की उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। इस तरह से दिल्ली में जो है वोट काटने की जो एक बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। साथ ही बीजेपी का भी आपने देखा होगा कि जो वीरेंद्र सचदेवा जी है, जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि जब भी चुनाव आते हैं, खासकर विधानसभा के, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली में 10-10, 15-15 लाख वोटर नहीं जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही एक चौंकाने वाला तथ्य है। बिल्कुल फैक्ट है, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब पीछे चुनाव हुए थे 2015 में, जब भी करीबन 10-12 लाख वोटर्स बढ़े थे, और जब अभी पीछे जब चुनाव हुए थे 2020 में, तब भी काफ़ी वोटर बढ़े थे। और इस बार भी जब 2025 में चुनाव हो रहे हैं तो इस बार भी काफ़ी 10-15 लाख वोट बढ़ने की उन्होंने एक जो एप्लीकेशन बताई है, कितनी एप्लीकेशन चुनाव आयोग के पास आई हैं। जो इस तरह के जो फैक्ट्स है, ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाले और दिल्ली की एक जो डेमोग्राफी है या दिल्ली का जो लोकतंत्र है, उसको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। अगर इस तरह से वोटर्स बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। कितने वोटर्स एकदम से चुनाव के समय में, खासकर विधानसभा के चुनाव के समय में, ये कहाँ से इतने आ जाते हैं। एक तरफ तो 15-20 लाख वोटरों के बढ़ने की बात कर रहे हैं बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी केवल 17-18,000, 11,000 वोट काटने की बात कर रही है, जिसका अभी तक उन्होंने कोई ऐसा आंकड़ा भी बिल्कुल नहीं दिया है। तो ये बातें हो गई कि दिल्ली में जो एक फर्जी वोटों के सहारे, या तो फर्जी वोट बढ़ा करके या कुछ असली वोटों को काट करके जो एक चुनाव की जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया तैयार हो रही है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे दिल्ली में, छोटी दिल्ली बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत छोटा राज्य है, अगर इसमें हर 5वें साल में 10-15 लाख ऐसे वोटर बढ़ जाते हैं तो इसका वोटिंग परसेंटेज जो दिल्ली का है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो कि एक ये बिल्कुल जो समझने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल यकीन ही नहीं कर सकते कि भाई इतने वोटर्स दिल्ली में एकदम से कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसका मतलब इसमें गलत लोगों की वोट बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही सीरियस इशू है। इसी इशू को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि शनिवार को कुछ हजरत निजामुद्दीन के उलेमा हमारे वी.के. सक्सेना जी साहब से मिले और उन्होंने अपना एक बड़ा ही मुद्दा रखा कि भाई इस एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठियाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जो उलेमा थे, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की है कि हजरत निजामुद्दीन एरिया में काफ़ी बांग्लादेशी बढ़ गए हैं, जिससे कि वहाँ पर क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। इस लोगों पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी इनको थोड़ा टाइट करना, सख्त करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ऐसे ही हमारे देश के हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में ये घटनाएं घटती रहेंगी। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए एलजी वी.के. सक्सेना जी ने, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको चिट्ठी लिख दी, धर्मेंद्र जी को, और जो हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा जी, उनको चिट्ठी लिखी है भाई आप इस मुद्दे पर, इन चीज़ों पर आप गहनता से जांच कीजिए और इन चीज़ों का पता लगाइए कि आखिर ये चल क्या रहा है।
आप सब भी देखते होंगे कि काफ़ी समय से हमारे दिल्ली में या पूरे भारत में ही एक घुसपैठियों का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा घुसपैठी बांग्लादेश के रास्ते बंगाल से आते हुए घुस जाते हैं और पूरे भारत में कहीं कहीं थोड़े थोड़े फैल जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क के ज़रिए भी इनको फैलाया जा सकता है। कई बार चर्चा होती है कि भाई इनको फैलाने में काफ़ी जो एक गिरोह लगा हुआ है कि जो बांग्लादेशियों को पूरे भारत में थोड़े करके सब जगह फैला रहा है और बाद में उनके वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, हर तरह की सुविधा उनको दी जाती है और उन्हीं वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड के बिहाफ पे या उनके बन जाने के बाद वो हिंदुस्तान की, भारत की यानी कि सारी जो सुविधाएं हैं वो लेते हैं और बड़े आराम से यहाँ अपने ज़िंदगी अपना जीते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और अपने जो एक पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से वो बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सीरियस इशू है। तो इसी को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में एक ड्राइव चालू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी ड्राइव चालू की है कि वो जहाँ जहाँ उनको थोड़ा शक लग रहा है, डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकते हैं, वो वहाँ उन एरिया में जा रहे हैं और उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है जो कि मुझे लगता है कि चुनाव के समय ही नहीं, हमेशा दिल्ली में ये ड्राइव चलती रहनी चाहिए, जिससे कि दिल्ली में किसी भी तरह का ये घुसपैठिया ना बस पाए और दिल्ली का जो क्राइम रेट काफ़ी घट जाए। आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी चुनाव कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन काफ़ी क्राइम रेट्स में इन बांग्लादेशियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इनको यूज़ किया जाता है क्राइम करने के लिए और बाद में इनको फिर छुपा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो LGB के सक्सेना जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और उसी चिट्ठी के बिहाफ पर कमिश्नर ने भी अपनी पूरी टीमों को लगा दिया है दिल्ली में और वो इसकी बड़ी जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कुछ उम्मीद जनता से भी की है, जो खासकर जो हजरत निजामुद्दीन मौल के जो उलेमाज हैं, उन्होंने उम्मीद जनता से भी की है कि भाई आप लोग भी अपने इनको जो बांग्लादेशियों को किराए पर ना दें, इनको काम धंधा ना दें, इनको बिल्कुल किसी तरह का कोई सहयोग ना करें। इन लोगों ने बहुत जगह फुटपाथों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और ये किसी भी तरह से हमारे देश के हक में नहीं हो सकते। ये हमेशा कोई ना कोई आगे चल के दिक्कत पैदा करने वाले ही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए LGB के सक्सेना जी ने दिल्ली पुलिस के साथ को थोड़ा निर्देश दिया है कि भाई आप इस ड्राइव को बड़ी मजबूती से चलाएं और दिल्ली में काफ़ी जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है उनको निकालें, उनको डिटेंशन सेंटर में डालें या कैसे भी करके दिल्ली में शांति स्थापना की कोशिश की जाए। तो ये जो मुद्दा है घुसपैठियों का दिल्ली में, खासकर पूरे भारत में, बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार को, किसी भी सरकार को बहुत जल्दी ही एक्शन लेकर के इन घुसपैठियों को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा देश के लिए, किसी भी संपूर्ण देश के लिए खतरे की घंटी बनी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला और भी आया, आपने देखा होगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि वहाँ 4 बार के विधायक थे BRS पार्टी से, चेन्नमनेनी रमेश, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा और वो देखो 4 बार विधायक बन गए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी यानी कितनी गहरी साजिश के जरिए ये लोग फंस जाते हैं और बाद में फिर हमारे देश के लोगों का हक खाते हैं। अब बताइए, 4 बार विधायक बन गए चेन्नमनेनी रमेश, वो जर्मन नागरिक निकले। उनके पास जो जर्मन नागरिकता है, भारत की नागरिकता उनके पास नहीं है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी इलेक्शन कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट के सारे उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 बार विधायक बन गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में इन घुसपैठियों की कितनी जड़ों तक ये जा चुके हैं। इनको निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और बिल्कुल सरकार को, जनता को मिलकर के इसमें काम करना चाहिए। जितने भी हमारे देश में कहीं भी किसी तरह की भी घुसपैठियाँ हैं, इनको तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे बच्चों के लिए और हमारे समाज के लोगों के रोजगार और हर तरह से ये एक दिक्कत ही पैदा करते हैं। कहीं भी ये किसी तरह का देश को, कोई इकोनॉमी को बढ़ाने में या किसी भी कोई फ़ायदा पहुंचाने में इनका कभी कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरह से देखें, जो LGB के सक्सेना जी ने जो ड्राइव चलवाई है दिल्ली पुलिस के सहारे, ये बहुत अच्छी ड्राइव है और ये ड्राइव बहुत अच्छी कामयाब होनी चाहिए। हम लोगों को भी इनमें साथ देना चाहिए और जितने भी कहीं भी घुसपैठिया बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें भी दिल्ली पुलिस को देनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और जितने भी घुसपैठिया हैं, जल्दी से जल्दी
अपनी दिल्ली में से और पूरे भारत में से इनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक दिमक का काम कर रही है। हमारे देश की बहुत सुख सुविधाओं को खा रहे हैं ये, हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा ये बोझ बन रहे हैं। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।